मेरे से जितने बड़े हैं उन सबको नमस्कार, जितने छोटे हैं तहे दिल से ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सुप्रसाद महांती और आज सुनाऊंगा एक कहानी। छोटी सी कहानी है, अगर पसंद आ जाए तो मुस्कुरा देना। आइसक्रीम वाले अंकल की भोपू वाली आवाज़ सुन के मैं भागते हुए अपनी माँ के पास जाता और आइसक्रीम खाने की जिद पे अड़ जाता। बच्चों का जिद और माँ पूरा ना करे, ऐसा थोड़ी होता है। और माँ पैसे ढूंढने की मिशन में लग जाती, कभी फ्रिज या टीवी के कवर के नीचे से, तो कभी बिस्तर के नीचे से, तो कभी दरवाजे के पीछे टंगे हुए पापा के पैंट के पॉकेट से, और अगर कहीं ना मिले तो गुल्लक से। कुछ ऐसे ही गुजरते थे गर्मियों के दिन मेरे। साल था 2003। प्लान में हुआ एक छोटा सा चेंज, अ ट्रिप टू भुवनेश्वर, जिस शहर का नाम मैं सिर्फ जी के बुक्स में स्टेट्स एंड कैपिटल में ही देखता था, उससे मिलने का मौका, उससे रूबरू होने का मौका। विथ फुल ऑन एक्साइटमेंट हम चले आए भुवनेश्वर। पहले दिन बहुत घूमे और खरीदारी की। दीदी अपने लिए खरीदी एक वॉकमैन और मैं खरीदा एक फुटबॉल। और उसके अगले दिन हम गए अस्पताल, माँ के कुछ रेगुलर चेकअप कराने के लिए। पापा और माँ डॉक्टर से कंसल्ट कराने गए और दीदी और मैं रिसेप्शन के पास बैठे थे। दीदी ईयरफोन लगाए गाने सुन रही थी और मैं खुरापात। वहाँ पे पड़े कुछ कागज़ थे, उन कागज़ को मैंने मोड़ के उसको एरोप्लेन बनाया और उस एरोप्लेन को बस टेक ऑफ कराने ही वाला था कि मेरी नज़रें जा पड़ी उनमें लिखे गए कुछ शब्दों पे। लिखा था कैंसर। वहाँ पे पड़े बाकी कागज़ों को भी मैंने देखा, सब में लिखा था कैंसर। दीवारों पे टंगे कुछ पोस्टर्स थे, पोस्टर्स में कुछ कोटेशंस थे, उन कोटेशंस के नीचे भी लिखा था कैंसर। बच्चा था मैं, सिर्फ पापा माँ और टीचर के डांट और हॉरर स्टोरीज से ही डरता था। अब एक नया डर ने मुझे जकड़ लिया, खोने का डर। और इस खोने का डर ने मुझे कुछ इस कदर जकड़ा कि मैं रोने लगा। बहुत रोया। दीदी आई, वो पूछने लगी बता क्या हुआ, फिर भी मैं रोता रहा। इसी बीच पापा और माँ चले आए, दोनों मिलके मुझे पूछने लगे बता क्या। फिर मैंने अपने माँ को कस के पकड़ा और उससे पूछा कि पहले तू बता, तुझे क्या हुआ है। अब सब समझ गए कि मैं जान चुका हूँ, सब मिलके मुझे समझाने लगे, लेकिन मैं समझने का मूड में ही नहीं था, क्योंकि जो मैं समझ चुका था वो सच हो ये मैं चाहता ही नहीं था। फिर माँ मेरे आंसू पोंछी और पूछते हुए बोली, अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, मैं अपने दांत झड़ने तक तेरे साथ रहूँगी। मैंने पूछा पक्का प्रॉमिस? तो बोली प्रॉमिस। फिर मैंने अपने माँ से पूछा अगर तेरे दांत झड़ जाएं तो तू खाएगी क्या? तो बोली आइसक्रीम। और हम सब हंसने लगे और अस्पताल से निकल गए। आइसक्रीम वाले अंकल की भोपू वाली आवाज़ फिर से बजने लगी। फिर से मैं भागते भागते अपनी माँ के पास जाता था, आइसक्रीम खाने की जिद फिर से करने लगा। पर इस बार माँ आराम करती और पैसे ढूंढने के मिशन में मैं जाता था। और देखते ही देखते वक्त गुजर गया। फिर आया साल 2009, नवंबर का महीना। माँ को बहुत तेज़ बुखार और सर्दी, टेम्परेचर समट अराउंड 103-104। वो मुझे बुलाई, मुझे कुछ पैसे दी और पैसे दे के बोली अपने लिए ड्रेस और मेरे लिए आइसक्रीम लेते हुए आना। तो मैंने कहा अरे तेरे को बहुत तेज़ बुखार है, एक बार तू ठीक हो जाए फिर मैं आइसक्रीम ले आऊँगा। मैं मार्केट गया, खुद के लिए ड्रेस लेके आया पर आइसक्रीम नहीं लाया। फिर कुछ 3 दिन बाद मैं उसे दवाई दे रहा था, तो मुझे बोली तो अपना ख्याल रखना, पापा का ख्याल रखना, दीदी का भी ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। तो मैंने पूछा कि तू ये सब क्यों बोल रही है? तो बोली नहीं मैं आज अस्पताल जाऊंगी। तो मैंने हाँ तो क्या हुआ, तू तो हमेशा जाती है। तो बोली नहीं लेकिन इस बार मैं वापस नहीं आऊँगी। फिर मैंने कहा नहीं तू आएगी। वो बोली नहीं मैं नहीं आऊँगी। मैंने बोला तू आएगी। वो बोली नहीं मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि बच्चों का जिद और माँ पूरा ना करे। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, इस बार हुआ। The very next day we lost her. माँ को घर लाया गया। मैं दरवाजे के पास खड़ा था, रो रहा था। दीदी आई, वो बोली तुझे तो पता था ना? तो मैंने कहा पता था, पर वो आइसक्रीम खाएगी बोली थी। इसी बीच माँ को ला के फर्श पे लेटाया गया तो किसी ने कहा मुझसे एक अजीब सी एक आवाज़ आ रही है।
तो किसी ने कहा है शायद मेडिसिन छूट गया है, तो किसी और ने कहा अरे आज तो मेडिसिन दिया ही नहीं गया था। तो कोई गया और चेक करके बोला अरे एक दांत छड़ गया है। मैं उसकी ख्वाहिश पूरी ना कर सका, वो जाते जाते अपना वादा निभा गई। किसी ने सही कहा है, माँ तो माँ होती है। दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।